ऐसी मान्यता है कि अंजनी पुत्र हनुमान को अमरता का वरदान मिला है। वे धरती पर सदा से ही विराजमान हैं। अगर हनुमान जी के दिव्य रूप का दर्शन करना हो और उनकी कृपा का अनुभव करना हो तो पटना के महावीर मंदिर चले आइए। हम आपको इस मंदिर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों और मूर्तियों के दर्शन कराने जा रहे हैं, इसलिए ये पूरा वीडियो ठीक से देख लीजिए। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके ठीक बाद आपके सामने होते हैं महावीर हनुमान। हनुमान जी की युग्म मूर्ति देखकर आप थोड़ी देर के लिए अचरज में पड़ सकते हैं। साथ साथ दो हनुमान जी, इसीलिए तो यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि यही देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी के 2 विग्रह हैं। एक सच्चे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले और दूसरे आर्त भाव से शरण में आए लोगों के दुख दूर करने वाले। राम दरबार में विराजमान महावीर जी सबकी विनती सुनते हैं। आपने सुना ही होगा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसलिए अगर राम की कृपा चाहिए तो पहले हनुमान जी का अनुग्रह तो पा लीजिए। इस भव्य मंदिर में और भी कई दिव्य मूर्तियां हैं। एक एक करके सबके दर्शन करते चलिए। हनुमान मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर जो गलियारा है उसमें सबसे पहले शिव परिवार के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के चारों ओर कई मूर्तियां हैं। इनमें गणेश जी के अलावा देवी जी की पिंडियां भी हैं। ध्यान मंडप से होकर मंदिर के बाहरी गलियारे में जाने का रास्ता बना है। बाहरी गलियारे में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की प्रतिमा है। बगल में ही गौतम बुद्ध की मूर्ति है। यहाँ बुद्ध मानो लोगों से कह रहे हों, इस दुख में संसार में अपना उद्धार अपने ही हाथों होगा, अपना दीपक स्वयं बनो। मंदिर में सत्यनारायण की प्रतिमा भी विराजमान है। लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि नारायण को खोजने दुर्गम पर्वतों और सघन जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस घड़ी से तुमने सत्य का दामन मजबूती से थाम लिया, उसी समय से तुम्हारे सारे दुख नारायण के हो जाते हैं। सारे दुख नारायण हर लेते हैं। राम जानकी की मनोहारी मूर्ति को आप बिना पलक झपकाए निहारते रह जाएंगे। आप भी कह उठेंगे, अवलोक ही सोच विमोचन को, ठगी सिर ही जे न ठगे धिक से। इसके बाद भगवती सरस्वती के दर्शन होते हैं, जो कमल के आसन पर बैठी हैं। हाथों में वीणा और पुस्तक आदि लिए हैं। सामने शनिदेव का मंदिर है। कुछ लोग श्रद्धा से तो कुछ भय से इनके आगे सिर नवाते हैं, इस बात से बेपरवाह कि शनि तो न्यायप्रिय देवता हैं। मतलब अच्छे काम अच्छा फल, बुरा काम बुरा फल। पहली मंजिल की मूर्तियों के दर्शन करने से पहले ये जान लीजिए कि मूल रूप से ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। 1948 में पटना हाईकोर्ट ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित किया। इसका पुनर्निर्माण 1980 के दशक के मध्य में हुआ। नए और भव्य मंदिर के निर्माण का श्रेय आचार्य किशोर कुणाल को जाता है, जो कि श्री महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव हैं। मंदिर की आमदनी को दीन दुखियों की सेवा में खर्च करने की योजना इनकी ही देन मानी जाती है। पहली मंजिल पर सबसे पहले वनवासी राम लक्ष्मण के दर्शन होते हैं। माता शबरी की प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और साक्षात नारायण उन्हें तारने उनकी कुटिया तक पहुँचे हुए हैं। इस मंदिर ने सिर्फ मूर्तियों में ही शबरी को प्रतिष्ठा दी हो, ऐसी बात नहीं है। महावीर मंदिर ने रामायण की सीख को व्यवहार में भी उतारा है। ये देश के उन अग्रणी धार्मिक संस्थानों में से एक रहा है
जहां दलित समुदाय के पुजारी की नियुक्ति की गई है। इसके बाद कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कर्तव्य का पाठ पढ़ाते भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। कृष्ण अर्जुन से क्या क्या कहते हैं आप जानते ही हैं, पर अर्जुन को देखकर आपका यही कहने का मन करेगा, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। यहीं पर दुर्गा माता की प्रतिमा है जो अपने भक्तों पर प्रेम और करुणा बरसा रही है। दीवारों पर दुर्गा के साथ महालक्ष्मी और महासरस्वती का भी चित्रांकन किया गया है। आगे बढ़ने पर शिव के ध्यान में मग्न पार्वती की प्रतिमा है। बीचों बीच शिवलिंग स्थापित है जहां अक्सर लोग रुद्राभिषेक आदि अनुष्ठान करते नजर आते हैं। इसी तल पर विराट रामायण मंदिर का मॉडल रखा है। यह मंदिर उत्तर बिहार में केसरिया के निकट बन रहा है। यह विश्व का सबसे विशाल राम मंदिर होगा। मंदिर की वेबसाइट के मुताबिक विराट रामायण मंदिर 2800 फुट लंबा, 1400 फुट चौड़ा और 405 फुट ऊंचा होगा। मंदिर की दूसरी मंजिल पर पूजा पाठ और कई तरह के अनुष्ठान कराए जाते हैं। रामायण और अन्य पवित्र ग्रंथों का पाठ होता है। मंदिर के कैंपस में मुख्य द्वार के पास ही तुलसीदास जी की प्रतिमा लगी है। इसी के पास ज्योतिष केंद्र और रत्न भंडार भी है। और हाँ, मंदिर में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी को अर्पित करने के लिए नैवेद्यम ले जाना मत भूलिए। प्रसाद के तौर पर इस बेहद स्वादिष्ट लड्डू को अगर आपने एक बार अपने कंठ से नीचे पहुंचा दिया तो फिर आने वाले दिनों में कई बार आपके पांव अपने आप इस मंदिर की ओर बढ़ने लगेंगे। आप जानते ही होंगे कि 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास ने 2 ही बातें कही हैं, दूसरों का उपकार करना पुण्य है और दूसरों को सताना पाप है। महावीर मंदिर न्यास ने परोपकार को ही अपना ध्येय बना लिया है। देखिए कैसे। इस मंदिर का सारा कामकाज श्री महावीर स्थान न्यास समिति संभालती है। समिति ने मंदिर से होने वाली आय से पटना में 4 चैरिटेबल अस्पताल बनवाए हैं जहां कम फीस पर इलाज किया जाता है। ये हैं महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य अस्पताल। पूरे पटना में किसी को इस मंदिर का एड्रेस पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो ये हाल है कि जिन्हें पटना जंक्शन जाना होता है वो भी ओला और ऑटो वालों से यही कहते हैं कि हमको महावीर मंदिर ले चलो। यहाँ से चलते चलते आप भी हनुमान जी से यही कहेंगे, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी।